वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द नवदीप मेहदी शो। आज हमारे गेस्ट है वेस्ट बंगाल से श्रीहन प्रसन्नजीत मन्ना। मन्ना जी, आपकी स्वागत है। नमस्ते। जी मन्ना जी, उधर माहौल अभी कैसा है वेस्ट बंगाल में? कोरोना की वजह से तो सब कुछ बंद अभी तो हाँ, कोविड के लिए हम लोग का यहाँ पूरा लॉकडाउन है अभी फ़िलहाल पूरा, तो हम लोग का प्रोग्राम काफ़ी थोड़ा स्लो चल रहा है। अभी तो हो ही रहा है पूरा इंडिया में, मतलब हाँ, बहुत ही ख़राब कंडीशन है, पर ओवरकम तो करना पड़ेगा सबको। ओवरकम तो करना पड़ेगा हमें। हाँ हम भी प्रेयर ही कर सकते हैं, हम प्रेयर करते हैं भगवान से। हाँ जल्दी से जल्दी ये सिलसिला खत्म और हो जाए। सबको सेफ्टी रूल्स मेंटेन करना पड़ेगा। जी। लोग मान नहीं रहे ना अभी। हाँ हाँ, प्रशासन जो बोल रहे हैं लोग मान नहीं रहे। ये तो थोड़ा दिक्कत है हमारे इधर। हाँ ठीक है, हम फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आपकी इंट्रोडक्शन थोड़ा ब्रीफ कीजिए हमारे ऑडियंस को। नमस्ते, मेरा नाम है प्रसन्नजीत मन्ना। मैं वेस्ट बंगाल का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा जिम का नाम है प्रोस फिटनेस एंड मार्शल आर्ट्स। मैं इसका ऑनर हूँ। मैं कराटे में 6 डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ। मुए थाई का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ और मैं कराटे का और मार्शल आर्ट्स का इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरे यहाँ बच्चे लोग ट्रेनिंग करने आते हैं। हम लोगों का थोड़ा बहुत ब्रांचेस भी है। थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपके स्कूल में वगैरह, कॉलेजेस वगैरह। मैं हायर सेकेंडरी क्रॉस करके कॉलेज पास आउट हूँ। मतलब बंगाल से ही हूँ। हाँ, आपकी अदर एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए। आपने मतलब नॉर्मल एजुकेशन, क्वालिफिकेशन के एक्स्ट्रा कुछ दूसरा अलग एजुकेशन, अदर एजुकेशन कुछ कोई? कंप्यूटर में थोड़ा बहुत किया है। कंप्यूटर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया है। उसके बाद कराटे के ऊपर एक डिप्लोमा है। उसके बाद जिम में ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ, फिटनेस ट्रेनिंग देता हूँ बस। जी, आपकी मार्शल आर्ट जर्नी मतलब कहाँ और कैसे, कब और कैसे शुरू हुआ? मेरा मार्शल आर्ट्स का जर्नी स्टार्ट हुआ 1998 से। स्टार्टिंग मेरा हावड़ा से ही हुआ। यहाँ पर लोकल एक इंस्ट्रक्टर के पास मेरा गुरुजी जी हुआ एकदम शुरू का। उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ता है। मार्शल आर्ट की इवेंट के बारे में थोड़ा बताइए। आपकी इवेंट के बारे में सॉरी, मार्शल आर्ट की थोड़ा आपकी इवेंट के बारे में बताइए आप। अच्छा, इवेंट। मैं कराटे का बहुत सारे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स भी पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मुए थाई का नेशनल इवेंट्स, स्टेट नेशनल इवेंट पर पार्टिसिपेट किया। किक बॉक्सिंग का भी स्टेट नेशनल इवेंट्स पार्टिसिपेट किया। जेकेडी का भी मैंने इंटरनेशनल इवेंट पार्टिसिपेट किया और एमएमए का भी किया। हाँ, आपकी अवार्ड के बारे में थोड़ा बताइए। आपको मतलब कौन सा अवार्ड? मेरा कराटे में स्टेट बहुत सारा है, नेशनल्स भी है, इंटरनेशनल्स 2 टाइम्स है। मुए थाई का 3 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। किक बॉक्सिंग में भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2 टाइम्स। जेकेडी में इस ईयर इंटरकॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट का एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जेकेडी का। फिर एमएमए का एक रिकॉर्ड है। कराटे ही नहीं, अलग अलग मार्शल आर्ट के अपने। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। कौन से मार्शल आर्ट आप कहाँ से ट्रेनिंग हुई? मैं तो मेरा बेस तो है कराटे। उसके बाद किक बॉक्सिंग मैंने किया 360 स्पोर्ट्स के थ्रू। एमएमए का ट्रेनिंग मैं एमएमए खेला आपका एसएफएल में, एसएफएल कंटेंडर रह चुका हूँ। तो उसके लिए ग्रैपलिंग ट्रेनिंग मेरा एक फ्रेंड जो जिजित्सु करता है उसी के पास से किया था। और कि मुए थाई का मैं बड़ुंदास का यहाँ वेस्ट बंगाल से किया हुआ हूँ, मतलब कर रहा हूँ, अभी उन्हीं के साथ हूँ।
आप अपनी मार्शल करियर में इंस्पिरेशन किसको मानते हैं? अपने मतलब रियल हीरो आप किसको मानते हैं? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है जेट ली। जेटली को तो सभी को पसंद है जेटली। हाँ हाँ, क्योंकि ब्रूस ली के बाद तो जेटली का ही नाम आता है। हाँ हाँ, उसका फाइट मुझे इसीलिए ज़्यादा पसंद आता है कि वो हार्ड स्ट्राइक तो करता है, उसका फेस में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता, जैसे एकदम स्मूथ है, बहुत काम है। जी। आपका सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट कौन सा था? मतलब जिस इवेंट के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, कौन सा इवेंट है? कराटे का एक इवेंट था। उस टाइम में मतलब कोई एक रीज़न के लिए मेरा बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गया था, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कम किया था, तो उस टाइम में फुल कॉन्टैक्ट कराटे ज़्यादा चलता था। तो उस टाइम में मुझे फील हुआ कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ पावर रहने के बाद भी मेरा हाथ पैर नहीं चला। डिहाइड्रेशन की वजह से। वो हाँ, डिहाइड्रेशन के वजह से फाइनल राउंड में जाके हम हार गए। तो उसके बाद से मैं डिसाइड किया कि नहीं, अगर स्पोर्ट्स में रहना है तो मुझे पूरा डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा। तो फुल्ली डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आर्मी जैसा होना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसके पहले जैसे जाता था, खेलता था, जीतता था, बहुत कैजुअल था। पर एक नेशनल में जाके ऐसा हुआ था कि फाइनल राउंड के बाद वो बैक टू बैक थोड़ा बहुत फाइट था, तो मैं घूम भी रहा था, बहुत कैजुअली ले रहा था। तो उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, ये सीरियस लेना है। उसके बाद से सीरियस लिया, तो इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आपकी प्रेजेंट मार्शल आर्ट डिग्री क्या है? मतलब आपको तो बहुत सारे मार्शल आर्ट है, मतलब डिग्री क्या है? कराटे में मेरा अभी 6th ब्लैक बेल्ट है। मुए थाई में मेरा 7th खन मुनकुन का है। और MMA में मेरा एक रिकॉर्ड है, वो सबमिशन का रिकॉर्ड है। 2 मिनट 53 सेकेंड में एसएबल कॉन्टेंडर में वो सबमिशन कर रहा था। आपने अभी तक मतलब कितने लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया? आपको मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, मतलब आपके पास जिम भी है, आपने अभी तक लगभग कितने लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया? ऐसे गिन के बोलना तो बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी थोड़ा अक्रॉस 1000 के ऊपर ही होगा अराउंड। आपके पास अभी फिलहाल मतलब पैंडेमिक से पहले मतलब रनिंग मतलब कितना स्टूडेंट था, कितने लोगों को आप ट्रेन कर रहे थे? मैं अभी लॉकडाउन से पहले तो मेरा डेली का क्लास के अकॉर्डिंगली अगर काउंट करो तो 300-400 ट्रेनिंग करवाता था पूरा दिन में। अभी तो जिम्स वगैरह, क्लासेस वगैरह, फिजिकल क्लास वगैरह बन गए। हाँ, अभी ऑनलाइन मतलब अभी ऑनलाइन भी सिखाते हैं आप? अभी पूरा ऑनलाइन में क्लास चल रहा है। अभी मतलब पैंडेमिक के टाइम भी अगर बच्चे को ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब ध्यान नहीं भटकेगा, मार्शल आर्ट की मतलब स्पिरिट खत्म नहीं हो जाएगी। नहीं तो हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो घर में बच्चा बैठा रहेगा थोड़ा बहुत उसका भी ये हो जाएगा। ये बच्चे लोगों के लिए बहुत हाँ, बच्चे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों को अभी सामने से बहुत अच्छा लगता है, 2 दिन घर में बैठ जाएगा, फिर उन लोगों का मूड स्विंग हो जाएगा। तो उसके लिए उन लोगों को एक वे में रहना चाहिए। और जैसे मार्शल आर्ट्स का ये जितना आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो आप मतलब मार्शल आर्ट का स्टार्टिंग क्या होता है 0 to 100, अगर छोड़ दिए तो 100 to 0 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो माइनस पे भी आ जाते हैं किसी का। माइनस में और कहाँ आएगा? ठीक है, वही तो मतलब करने का मन नहीं मतलब करता। हाँ, वही हाँ। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज मार्शल आर्ट? मार्शल आर्ट का मतलब क्या मानते हैं? सीधा वे है, दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। मार्शल आर्ट्स का मतलब द वे ऑफ लाइफ, क्योंकि ये आपको खाली फिजिकली स्ट्रांग नहीं बनाता है, मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है। आपका लाइफ का चलने का एक पाथ है। आप कोई भी चीज़ को मार्शल आर्ट से डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी चीज़। अभी आपकी मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ी बात करेंगे। आपने मतलब कौन से मार्शल आर्ट में क्या क्या मतलब करेंगे, थोड़ा आपकी मार्शल के बारे में बहुत ही मार्शल बात करेंगे। आपकी जो कराटे है, कराटे का इन्वेंट के बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। मेरा मतलब मैंने जिसमें कराटे के बारे में थोड़ा बताइए। बहुत कराटे। अच्छा, अबाउट कराटे, ओके। तो कराटे हम लोग सभी जानते हैं जापान का है। तो कराटे का हिस्ट्री हुआ जापान का ओकिनावा आइलैंड। तो कराटे का ओरिजिन है जापान का ओकिनावा आइलैंड। तो स्टार्टिंग में 3 मेजर पार्ट है कराटे का।
नहाते, सुराते और तुम्हारीते, ये है बेसिक कराटे का ओरिजिन। ये तीनों जगह से उठ के आया है कराटे। तो कराटे डेवलप्ड हुआ है चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स के साथ थोड़ा मिलके उसको डेवलप किया गया है। तो पहला स्पोर्ट्स कराटे बनाया गिचिंग फुनाकोशी, सेंसेई गिचिंग फुनाकोशी, ये हम लोग सभी जानते हैं स्पोर्ट्स कराटे। तो यहाँ से बोल सकते हैं ये कराटे उठ के सबसे पहले आया है। तो कराटे का अभी जो सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड या स्टाइल है, 4 स्टाइल है, शोटोकन, शितोरियो, दोशोरी, मतलब रिकॉग्नाइज है, मतलब जो अभी स्पोर्ट्स में वो रिकॉग्नाइज है उस साल से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यू से। हाँ हाँ, WKF सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कराटे का। तो ये सपोर्ट करता है शोटोकन, शितोरियो, दोशोरी एंड बादुरियो। ये सबसे ओल्डेस्ट स्टाइल्स का कराटे में से थोड़ा चारों है। तो इसके थ्रू अगर हम लोग जाएंगे तो हम ओलंपिक तक पहुंच सकते हैं। कराटे की ट्रेनिंग स्टाइल के बारे में कॉमनवेल्थ, हाँ हाँ। हमारी ऑडियंस को बताइए कराटे की ट्रेनिंग स्टाइल के बारे में। ओके, कराटे का ट्रेनिंग स्टाइल है 3, एक कीहोन, कुमिते एंड काता। कीहोन हो गया आपका बेसिक टेक्निक्स, मतलब स्टैंडिंग किक, पंच, मूवमेंट, इस टाइप का। अब काता हो गया आपका एक पैटर्न, तो जिसके थ्रू आप फाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कुमिते हो गया आपका फाइट। आप आपकी एकेडमी अभी कहाँ है, आप मतलब कहाँ सिखाते हैं आप? आपको आपसे अगर कोई वेस्ट बंगाल में कोई सीखना चाहे तो आपको मतलब कहाँ मिलते हैं, कहाँ क्लास करते हैं आप? वेस्ट बंगाल में मेरा हावड़ा में है, कोलकाता में है, हुगली में है। अभी तो और कराटे को दो-चार गवर्नमेंट भी districts में पूरा है। सपोर्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट करते हैं और प्लेयर्स को, कोचेस को क्या क्या प्रोवाइड कर बताए गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब क्या क्या मिलते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। अभी जैसे हम लोगों को ट्रेन का टिकट्स के जगह में थोड़ा सा बेनिफिट्स मिलता है। टूर्नामेंट्स में जाने का मतलब नेशनल्स, इंटरनेशनल्स में पहुंचने के लिए कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलता है। अभी थोड़ा जॉब वैकेंसी भी है अभी। हर स्पोर्ट्समैन की बैकबोन होता है अपना डाइट, मतलब स्पोर्ट्समैन की कुछ डाइट अलग ही होता है, तो स्पोर्ट्समैन की क्या क्या डाइट होना चाहिए, तो डाइट के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग एथलीट हैं, तो हम लोगों को स्टेमिना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों का डाइट में कार्ब का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। प्रोटीन भी इम्पोर्टेंट है, फैट का क्वांटिटी थोड़ा कम होना चाहिए। मैं नॉर्मली रिफर करता हूँ 60% कार्ब, 20% प्रोटीन, 20% फैट। तो ये बॉडी को काफ़ी स्मूथ रखेगा। और स्टेमिना कार्ब जैसे ज़्यादा है तो और ज़्यादा कार्डियक, हम लोगों का तो मैक्सिमम कार्डियक मूवमेंट होता है, पंच की फास्ट मूवमेंट, तो वो एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करेगा। और प्रोटीन का फंक्शन है मसल डेवलप करने में हेल्प करेगा। मसल से तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है। हाँ, मसल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मसल्स हम लोगों का सबसे पहले बोन स्ट्रक्चर होता है। बोन्स को मूव करने के लिए सबसे मसल ही सपोर्ट करता है। तो मसल स्ट्रॉन्ग नहीं तो पावर भी नहीं है, पंचेस के केस में पावर भी अटक नहीं जाए है। अगर मसल मूवमेंट नहीं किया तो मसल बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पावर भी नहीं है। अभी पहले का कराटे और आज का कराटे में, स्पोर्ट्स कराटे और ट्रेडिशनल कराटे में, उसमें डिफरेंट क्या क्या है? डिफरेंट मॉडर्न कराटे और ट्रेडिशनल कराटे, उसमें डिफरेंट क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ट्रेडिशनल कराटे, अगर आप कराटे इज मेड फॉर सेल्फ डिफेंस, तो ट्रेडिशनल कराटे में आपको सारे मूवमेंट सीखना पड़ेगा जिसमें आप किसी को इंजर्ड कर सकते हैं, किसी को आप सीरियसली डैमेज कर सकते हैं। पर हम लोग कराटे द वे ऑफ कराटे, मतलब पूरा लड़ नहीं रहे हम लोग, एक पैटर्न को दिखा रहे हैं कि हम लोग इतना स्ट्रांग है, हम लोग कुछ कर सकते हैं, पर हम लोग ये सबको कंट्रोल करके रख रहे हैं।
तो हम लोग का स्कोरिंग सिस्टम होता है टच और बैक करने का। तो दिस इज द वे ऑफ फाइट, दिस इज नॉट अ रियल फाइट, दिस इज द वे तो वे इसके टू फाइट के बारे में बता दीजिए थोड़ा, मतलब WPF के रूल्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जैसे WKF के रूल्स के हिसाब से अगर स्कोरिंग का पॉइंट, स्कोरिंग सिस्टम बोलिएगा, जैसे योको, वजारी, इक्वल तीनों स्कोर होता है। योको मतलब आपका क्वार्टर, वजारी हाफ, इक्वल मीन्स 1, ठीक है। तो अगर बॉडी ने सपोज पंच किया तो वो स्कोर होगा वॉक योको, किक किया बॉडी ने तो होगा वजारी, एंड हेड पे किक किया, कंट्रोल किक किया तो फिर होगा इक्वल। और एक चीज़ है, अगर टेक डाउन किया, प्रॉपर कंट्रोल के साथ पंच किया या फिर काउंटर टेक डाउन करके अटैक किया तो उसके लिए भी मिलेगा एक पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट। तो ये मेनली आप तो बेसिक मुay सिस्टम thai है और scoring। MMA भी कर चुके हैं, मतलब सब मुay thai के भी चैंपियन रह चुके हैं, तो कराटे और मुay thai में फ़र्क क्या क्या है, मतलब डिफरेंसेस क्या क्या है, मतलब जो कराटे हर एक कलर के प्लेयर MMA खेल सकते हैं क्या? ये तो डिपेंड करता है वो ट्रेन कैसे हो रहा है, वो कैसे क्या क्या पर्पस के लिए ट्रेन कर रहा है। कराटे अलग रूल से फाइट होता है, मुay thai अलग रूल से फाइट होता है, MMA का अलग रूल से फाइट होता है। ट्रेनिंग सबका ही टफ है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेनिंग लूज है, ट्रेनिंग सभी टफ है। स्किल भी बहुत ही अच्छा चाहे अलग-अलग हो। स्किल तीनों जगह का अच्छा है। कराटे का प्लेयर अगर कराटे का प्लेयर अगर कराटे के लिए प्रिपेयर हो रहा है तो सीधा सा बात है MMA कैसे खेलेगा, उसमें टच बैक करना पड़ता है, यहाँ पर हार्डकोर मारना पड़ता है। अब मुay thai में होता है कि आप पंच किक, एल्बो नी, बॉडी के 8 लिम्ब यूज कर सकते हैं। अब कराटे में पंच किक के ऊपर स्कोर दिया जाता है, तो ये यहाँ पर थोड़ा रूल्स में थोड़ा मिसमैच हो जाएगा, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है प्लेयर का। पर ये डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर, वो खेल सकता अभी तो है मतलब इंडिया में, जी बताइए। जी आर्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या मतलब अभी तो कैसे मतलब represent कर रहा है, वो matter गवर्नमेंट भी स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मतलब इंडिया में अगर कोई चाहे तो मार्शल आर्ट्स में, कराटे में, स्पोर्ट्स में कोई करियर बना सकते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें भी सेम चीज़ है, वो मार्शल आर्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो किस हिसाब से करियर बनाना चाहता है। अगर वो स्पोर्ट्स करके करियर बनाना चाहता है, मतलब खेल के, तो कराटे से अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। अगर वो बोलेगा नहीं मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाना है, अवेयरनेस प्रोग्राम बनाना है, उसके थ्रू मुझे कुछ डेवलप करना है, तो ये उसका एक अलग सा वे बन सकता है। अगर कोई बोलेगा नहीं हमको मारामारी नहीं करना है, फिटनेस के लिए करना है, मार्शल आर्ट्स का फिटनेस और मैंने मेंटल एंड हेल्थ डेवलपमेंट के लिए करना है, सिखाना है, फिटनेस के लिए करना है जैसे, तो वो भी मेंटल और हेल्थ डेवलपमेंट के लिए अगर करना है तो आराम से कर सकते हैं। तो मार्शल आर्ट से आप कोई भी साइड से जा सकते हैं, मार्शल आर्ट एक ऐसा चीज़ है। जी। आफ्टर 5 इयर्स स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, मार्शल आर्ट इंडस्ट्री में क्या क्या बदलाव आएगा, मतलब कैसा होगा 5 इयर्स बाद, कराटे हो या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री देखिए कैसा होगा? कराटे उसके बारे में आप आफ्टर क्या 5 सोचते हैं? इयर्स मार्शल आर्ट्स बहुत आगे जाएगा। जैसे कराटे अभी फिलहाल पहले से तो काफ़ी आगे गया है, जो 2010 में था अभी 2021 में जाके एकदम ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। 2016 में भी था, 2016 में पहला ओलंपिक्स में आया, अभी ओलंपिक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स हो गया। आगे जाके और भी मेरे हिसाब से इससे नया अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चालू हो जाएगा। मुay thai को भी इफ्मा को ओलंपिक रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है, तो मुay thai भी काफ़ी आ गया है। और प्रो इवेंट में देखा जाए तो अब से सबसे ज़्यादा प्रमोशन में आ रहा है तो आपका MMA। तो अभी नॉर्मल लोगों के सामने मार्शल आर्ट्स पहले जैसे कुछ कम, मतलब कुछ गिने चुने लोग ही मार्शल आर्ट्स जानते थे, अभी बहुत लोगों को मार्शल आर्ट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज है। फिटनेस इंडस्ट्री में मार्शल आर्ट्स का रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, लोग करना चाह रहे हैं ऐसा इस तरह का ट्रेनिंग। अब तो मतलब जिम में भी किक बॉक्सिंग, कार्डियो, क्रॉसफिट ट्रेनिंग वगैरह, मार्शल आर्ट एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एकदम। वगैरह सब कुछ करते हैं जिम में भी। हाँ, लोगों का अवेयरनेस जैसे आया है। मेरे जिम का तो वीडियोस आप देखे ही होंगे।
तो